मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज की इस अंक में हम बात करेंगे जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, उसके जो परिणाम आए, उन नतीजों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। क्योंकि जो जून में रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव का परिणाम, उसकी गूंज भी बहुत दूर तक गई थी और उसका बहुत असर था। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश का ये पहला विधानसभा चुनाव था। जबकि विधानसभा चुनाव अपने लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन ये चुनाव अपने आप में लोकसभा चुनाव की तरह ही बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव बन गया था। और ये तो सबको ही पता है, बार बार कहने की जरूरत नहीं कि इसमें तो कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारी सरकार आ ही रही है और थाली में जलेबी रखकर वो बैठे थे, लेकिन वो जलेबी थाली से उड़कर भाजपा की ओर चली गई और उन्होंने उस जलेबी का आनंद लिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि इस चुनाव की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। सबसे पहले तो ये कि उस चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बड़ा प्रचार किया कि मैंने नरेंद्र मोदी का जो 56 इंची सीना था उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी मुझसे डरता है। शब्द आपने देखे होंगे वीडियो, वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी बड़ा अपशब्द बोलते हैं राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी मुझसे डरता है, सदन में आता नहीं, मैंने भगा दिया, मैंने डरा दिया, ऐसी शैली उनकी थी। तो इससे सबसे बड़ा नैरेटिव तो ये टूटा कि इस चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी का सीना वही 56 इंच का नजर आ रहा है। और उस नतीजों के बाद अभी तक, क्योंकि 8 तारीख को गिनती थी और आज 19 तारीख हो गई, तो 11 दिन हो गए, लेकिन राहुल गांधी उस ढंग से अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे। जबकि महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो चुके हैं, राहुल गांधी की अभी तक तस्वीर नहीं आई, वो लाल डायरी लेकर संविधान बचाओ। और दूसरा जो नैरेटिव राहुल गांधी ने गढ़ा था संविधान संविधान आरक्षण, वो भी बैकफायर कर गया। क्योंकि इन चुनाव में, हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग ने बहुत बड़ा वोट भाजपा को देकर विजयी बनाने का काम किया। और वही सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि राहुल गांधी इसी मुद्दे को बार बार भुनाना चाहते थे, लेकिन वो मुद्दा पूरी तरह इन चुनाव में फेल हो गया। फिर जाति जनगणना की बड़ी बात की, तो उसके लिए भी सभी जातियां गोलबंद होकर भाजपा की ओर चली गई। जिन जातियों के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात, जनसंख्या और जाति जनगणना, वो सारी जातियां भाजपा की ओर लामबंद हो गई। तो राहुल गांधी का ये वाला मुद्दा भी पूरी तरह से, इस प्रकार का राहुल गांधी और उनकी टीम का नैरेटिव जो बनाती है इकोसिस्टम, वो सब धराशायी हो गया। आपने देखा होगा, एक आदत है कांग्रेस के इकोसिस्टम को। 2017 के चुनाव में जब कांग्रेस 75 सीट जीती गुजरात में और भाजपा को 99 सीट आई, जबकि चुनाव सीधा सीधा होता है, या चुनाव में हार होती है या चुनाव में जीत होती है, किसी को सत्ता मिलती है। लेकिन कांग्रेस ने उस चुनावी जीत को भी अपनी जीत माना। 75 सीट लेने के बाद आपको ध्यान होगा, उस समय के प्रमुख थे वहां के अशोक गहलोत, वो कह रहे थे कि हमारी नैतिक जीत हुई है। राहुल गांधी कह रहे थे कि गुजरात में नैतिक जीत हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है भाजपा की और इकोसिस्टम कह रहा है कि जीत हुई है कांग्रेस की। ये स्थिति 2019 में थे, 40 सीट भाजपा की आई थी, 31 कांग्रेस की आई थी। लेकिन कांग्रेस ने 2019 हरियाणा चुनाव को भी अपनी जीत बताने का प्रयास किया। और फिर सबसे बड़ी जो जीत कांग्रेस ने बताने का प्रयास किया 2024 में, 54 सीट थी 2019 में और 24 में वो बढ़कर 99 सीट हो गई। 3 अंकों तक भी नहीं पहुंचे। लेकिन कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने पूरे देश में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी हार गए। जिनकी 240 सीट है, उन सीटों को कम बताया गया कि वो तो हार गए
और जिनकी 99 सीट है, 3 अंकों तक 100 सीट भी नहीं आई, और पूरे देश में एक वातावरण था कि राहुल गांधी तो महानायक है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिता दिया। लेकिन हरियाणा के इन चुनावी नतीजों ने कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के इस नैरेटिव को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि किसानों की बात की, तो किसानों में मैंने बताया था पिछले अंक में भी कि किस तरह से वो धराशायी हुई। सभी किसान नेता, वो चुनाव भी कुछ लड़ रहे थे, तो हजार हजार वोटों में वो सिमट गए। तो उस किसान आंदोलन का भी जो पूरे विश्व में फैलाया जा रहा था, क्योंकि दिल्ली पंजाब के बीच में हरियाणा है और वही पंजाब और दिल्ली को घेरने का मामला था, बीच में ही बॉर्डर, और हरियाणा सरकार ने यहाँ रोक लगाई थी किसानों को दिल्ली ना जाने देने की। वो वाला नैरेटिव भी कांग्रेस पार्टी और उसके इस इकोसिस्टम का खत्म हो गया। और एक और जो वो कह रहे थे कि युवाओं को नौकरी 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 की बात थी, रोजगार, और जो मुद्दा था कांग्रेस का, जवान किसान पहलवान, उस मुद्दे को भी हवा नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही निकाल दी। कुर्सी पर बैठते ही 24,000 ज्वाइनिंग करवा दी, बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज आप हरियाणा में घूमोगे, सोशल मीडिया देखोगे, तो केवल एक ही चर्चा है, नायब सिंह सैनी का कद इतना बड़ा हो गया है कि कुर्सी पर बैठते ही अपने फैसले लागू। हर गांव में चर्चा है, मेरे गांव में 10 लोग लग गए, मेरे में बिना पर्ची खर्ची के 10-20 लोग लग गए। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हर गांव की अपनी अपनी, हर मोहल्ले की, हर जाति बिरादरी की बात आ रही है कि मेरे गांव से ये हो गया, मेरे गांव में पुलिस में लग गया, मेरे गांव में प्रोफेसर लग गया, कोई कह रहा है कि मेरे गांव में लिपिक लग गया। यानी हर गांव में कहीं ना कहीं बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार ने नौकरी दी। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में पड़ा, और आने वाले समय में भी एक ईमानदार सरकार कैसे दी जा सकती है, उसका रोल मॉडल हरियाणा बनने जा रहा है। तो वो वाला जो एक नैरेटिव था किसान वाला, वो भी खत्म हुआ। और पहलवान वाला तो मैंने पिछले अंकों में बताया ही था कि विनेश फोगाट जो 50,000 वोटों से जीता दिखा रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाई। अभी तो भाजपा ने एक बड़े कमजोर उम्मीदवार को वहां से दिया, जिसका कोई जाति के ज्यादा वोट नहीं और उसका घर भी वहां नहीं। लेकिन आज हरियाणा में आप पता करेंगे तो लगेगा कि विनेश फोगाट से बड़ा नाम उस हार, जो कांग्रेस नैतिक जीत की बात करती है, तो वो नैतिक जीत कैप्टन योगेश यादव के खाते में। आप बात करना कभी हरियाणा में, उस लड़के की छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा इमेज डेवलप हुई कि उसने विनेश फोगाट को पानी पिला दिया। वो वाला नैरेटिव भी कांग्रेस का ध्वस्त हुआ। तो उसके बाद बात करेंगे, जो राहुल गांधी बड़े सीना चौड़ा करके कह रहे थे, जो मैंने कहा कि दूर तक बात जाएगी इस चुनावों की, महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, उसमें इनकी पार्टियां, जो राहुल गांधी के समर्थन दल की, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार, उन्होंने भी कांग्रेस को आंख दिखानी शुरू कर दी। उस चुनावी नतीजे महाराष्ट्र में कुछ भी होंगे, वो विषय अब नहीं है, क्योंकि उनका वो इम्पैक्ट, ठीक है जीत हार होगी क्या होगा, लेकिन हरियाणा चुनाव का इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाने वाला था। कांग्रेस की शक्ति महाराष्ट्र में भी बहुत कम हो गई बार्गेनिंग करने की। अब देखना कि राहुल गांधी उस लाल डायरी को लेकर और बड़ी बड़ी बातें करने से इस हरियाणा चुनाव की वजह से बचते फिरेंगे, और उनको कोई सीरियस भी अब ज्यादा नहीं लेने वाला। ये सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और इन चुनावी नतीजों का, जो मैंने कहा दूर तक जाएगी बात, हरियाणा में कांग्रेस उथल पुथल स्थिति में है। हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाए, उसके ग्रुप को बनाए, शैलजा के किसी ग्रुप को बनाए, किस जाति की राजनीति करे। कांग्रेस अभी 10 साल इस ऊहापोह से निकलने वाली हरियाणा में नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कोई एजिटेशन भी विपक्ष में सही ढंग से अपना ना रख सके, और इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी बड़ी बाहर आएगी। चर्चा करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इनके कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, वो लालू के समधी भी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उस पर अलग से एक वीडियो बनाने की आवश्यकता रहेगी कि उसका कितना नुकसान होगा।
मेरा कहने का मतलब कि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में इतनी जल्दी नीचे डूबने की होगी, आप इन साल 2 साल में देखना। और कांग्रेस की ये जो हार हुई है, इससे कांग्रेस हरियाणा में अभी इतनी जल्दी उबर नहीं पाएगी, क्योंकि जो हुड्डा का समर्थक वर्ग है आज वो सबसे ज्यादा अगर किसी को कोस रहा है तो हुड्डा को ही कोस रहा है कि इनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। जबकि मेरा अपना मानना है जो 37 सीट भी आई है उसमें हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन इतना इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम को तो राहुल गांधी को बचाना ही है, तो वो उस पर भी वार कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो जिता देते, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी और एक ब्लेम गेम कांग्रेस में शुरू हो गया। और मेरा जो कहना था, इन नतीजों की गूंज एक और पार्टी के ऊपर कितनी पड़ी, आम आदमी पार्टी। बहुत बड़ा दावा कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे हरियाणा में, उनका नाम लेने वाला हरियाणा में नहीं हुआ। एक सीट पर आदर्श पाल जगाधरी से अपनी जमानत बचा पाए, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी टिकट कटी। उन्होंने बहुत 5 साल में मेहनत कर रखी थी, तो उन्होंने एक निर्दलीय लड़ने की बजाय आम आदमी पार्टी की टिकट ली और उनका चुनाव उठा और वो तीसरे नंबर पर आए, लेकिन जमानत बच गई। बाकी किसी भी सीट पर 90 सीटों में आम आदमी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। और केजरीवाल हरियाणा को अपना घर बताते थे, क्योंकि केजरीवाल की जो पैदाइश है वो हरियाणा में ही है। तो केजरीवाल का जो नैरेटिव था, इधर पंजाब में सरकार, इधर दिल्ली में सरकार, और वो कांग्रेस को घूरते और सत्ता की सौदेबाजी करने की उनका मन था। लेकिन हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के वोटरों ने केजरीवाल को भी हरियाणा में तो कम से कम बिठा दिया, और इसका परिणामों का बहुत ज्यादा प्रभाव भी दिल्ली के आने वाले 4 महीने बाद जो चुनाव होने हैं, 3 महीने बाद, उस पर असर पड़ने वाला है। और इन चुनावों का जो मैंने कहा कि बड़ी दूर तक इसका असर गया, सबसे ज्यादा असर गया जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका में बैठकर बड़े देशों की सरकारों को चलाते हैं, गिराते हैं, और भारत के विरुद्ध भी वो एक षड्यंत्र मोदी को कमजोर करने का कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग इन पार्टियों को, इन एनजीओ को वो कर रहा था कि मैं मोदी को कमजोर कर दूंगा। और लोकसभा चुनाव के बाद उनकी शक्ति अपने आप में बढ़नी शुरू हो गई थी। उसको भी, एक जॉर्ज सोरोस को भी इस हरियाणा के चुनाव में बहुत भारी झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा में मान के ही चल रहे थे और उनके जो आंदोलन थे वो ये हरियाणा से ही शुरू होने थे। और आप कल्पना कर लें, अगर भाजपा हरियाणा में ना जीतती तो दिल्ली का क्या हालात ये तथाकथित किसान बनाते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे कल्पना भी कर सकते हैं कि क्या हालत होती जो 26 जनवरी को हुई थी घटना पीछे, उससे भी बुरी स्थितियां पैदा हो जाती। तो इसमें मुझे लगता है कि भाजपा की हरियाणा में जीत नहीं हुई, ये हरियाणा के जनता ने ही जीत, अपनी जनता की जीत हुई है। क्योंकि हरियाणा की जनता ने इन चुनावों को केवल विधानसभा का चुनाव नहीं समझा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी बड़ी पार्टियों की हो जाती है, लेकिन उनको लगता था कि ये चुनाव पूरे देश का विमर्श और नैरेटिव बदलेगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय बनकर कि मोदी कमजोर ना हो और किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को मौका ना मिले, ये सोचकर वोट भाजपा के पक्ष में किया। और हरियाणा की जनता को भी खुद से उस दिन के बाद एक शांति और सुकून मिला होगा कि जो अकल्पनीय काम था वो हरियाणा की जनता ने इन चुनावों में किया, एक रास्ता दिया कि किस तरह से देश को अगर ऊपर बात आएगी तो हम अपने छोटे मोटे मतभेद जो उम्मीदवारों के होंगे, पार्टियों के होंगे, और छोटी मोटी सड़कों की बात होगी, जबकि विकास कार्य में कोई कमी नहीं रही हरियाणा में, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव, उसको भूलकर देश के हित में वोट करने का काम हरियाणा की जनता ने किया और भाजपा को इतनी ऐतिहासिक और बड़ी जीत दिलाई। और कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस 15 साल अब सत्ता से बाहर रहेगी हरियाणा में, तो यहां किसी भी प्रकार का अब आंदोलन छेड़ने की ताकत कांग्रेस में तो कम से कम अब नहीं बची है। तो मेरे कहने का मतलब, इन हरियाणा के चुनाव की जो गूंज है वो बड़ी दूर दूर तक गई है। इसमें पूरे देश में असर रहा,
एनडीए की ताकत बढ़ी, मोदी की ताकत बढ़ी। अब कोई भी जो एनडीए के भी दल हैं वो भी ठीक ढंग से भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे। और कांग्रेस वाले आपने देखा ही होगा, बयान पहले दिन से शुरू कर दिए थे उद्धव सेना ने और उनकी जो प्रवक्ता है कि कांग्रेस सीधा भाजपा से नहीं लड़ सकती, कांग्रेस को मंथन करना होगा। सामना में भी लेख लिख दिया था। यानी कहने का मतलब उस राहुल गांधी जो पिछले जून के बाद से 99 सीट लेकर ऐसे लग रहे थे कि उन्होंने 400 सीट जीत ली हैं, लेकिन उनका पूरा सीना सुकड़ गया है। और आप देखेंगे अभी जब तक महाराष्ट्र में परिणाम आने से पहले तक वो नहीं बोलेंगे उसके बाद परिणाम क्या आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र में झारखंड में चुनाव परिणाम कुछ भी आए, लेकिन हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण छोटी स्टेट होने के बावजूद, क्योंकि दिल्ली के नजदीक था और जो नैरेटिव पूरे विश्व में किसान पहलवान जवान का चलाना था वो हरियाणा से चलना था, उसको पूरी तरह से हरियाणा की जनता ने धराशायी कर दिया है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।